धरती का हर वो एक इंसान हमेशा ये सोचता है कि अगर पहले ये किया होता तो बेहतर होता। इससे पहले अगर ये एक्शन लेता तो आज ये ठीक होता। आज मैं ऐसा नहीं होता, आज मैं ऐसा बन पाता। ये सेंटेंस या ये सोच हर किसी इंसान की होती है, चाहे वो पैसा अर्न करता हो चाहे पैसा अर्न नहीं करता हो। ये सोच या ये थिंकिंग या ये भावना हर इंसान की रहती है अपने खुद के बारे में। आपने भी कभी न कभी ये महसूस किया होगा, आपने भी कभी न कभी ये सोच से गए होंगे कि काश मैं ये चीज़ें पहले करता तो। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पास वो सब नहीं है जो होना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि यदि आपने अपने जीवन के कुछ शुरुआती सालों में सही फाइनेंशियल डिसीजंस लिए होते तो आज आपकी स्थिति कहीं और होती? हम सभी ने कभी न कभी इस तरह के विचारों को महसूस ज़रूर किया है। आपको याद होगा नहीं होगा, आपने सोचा होगा नहीं सोचा होगा, वो अलग बात है, लेकिन हर कोई ज़िंदगी के हर स्टेज पे या कभी न कभी इस सोच से जाता ज़रूर है। हम सभी ने कभी न कभी ये ऐसा महसूस करते हैं, कभी न कभी एक्सपीरियंस लेते हैं। शायद आपने भी लिया हो, शायद आपने भी किया हो, शायद आप भी ऐसे सोचते हैं कि काश मैंने शुरुआत की होती तो आज मैं कहीं और होता। लेकिन सच ये है कि ऐसी सोच में खो जाने से कोई फायदा नहीं है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नया होता है। जब जागो तब सवेरा, जब भी आप जग जाओ तब आपको सवेरा आपके लिए। कोई मुहूर्त नहीं है, कोई डेट नहीं है। जब आप जग जाओ, जग आपका है, सवेरा आपके लिए है। कोई वेट नहीं करना है, हर दिन एक नई शुरुआत होती है और समय प्रेजेंट का ही रहता है, जो हर काम शुरुआत करने के लिए, हर एक काम को, अच्छे काम को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे बेहतरीन समय होता है वो है आज का, अभी का, जस्ट नाउ। चाहे आपकी एज 20 साल की हो, 30 साल की हो, 40 साल की हो या 60 साल की हो, हर उम्र में आप फाइनेंशियल सक्सेस को हासिल कर सकते हैं अगर आप सही कदम उठा सकते हैं। कोई यहाँ पे ये नहीं होता। 20 साल का भी यंग लड़का बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है और 60 साल का भी नहीं कमा सकता है। 60 साल का भी कमा सकता है, 20 साल का भी नहीं कमा सकता। तो कहने की बात है कि कोई एज यहाँ पे मायने नहीं है, सब सोच की बात है। चाहे आपकी उम्र 20 हो, 30 हो, 40 हो या 50 हो, 60 हो, हर उम्र में आप फाइनेंशियल सक्सेस को हासिल करने के लिए कदम उठा सकते हैं, वो भी सही कदम उठा सकते हैं। सच ये है कि टाइम कभी वापस नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ्यूचर को बदल नहीं सकते। अगर आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आज से ही नेसेसरी स्टेप्स उठाने होंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो अब बहुत देर हो चुकी है, अब टाइम निकल गया है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे आपकी स्थिति कैसे भी हो, आप अभी भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं और एक अच्छा समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। मैंने जो फाइनेंशियल डिसीजंस और स्ट्रेटजीज जो सीखी है वो आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो सकती है, जो आज अभी इस वीडियो में हम कुछ देर में आपके सामने पेश करेंगे, बताएंगे।
यहाँ उन महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजंस या स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे जो एज फैक्टर मायने नहीं रखता, चाहे कोई भी एज का हो, वो आपको हेल्पफुल ज़रूर रहेगी। आप इन स्ट्रेटजीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपना कर अपने इकोनॉमिक फ्यूचर को सशक्त और सिक्योर कर सकते हैं। ये कोई एडवाइस नहीं है, ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये कोई वीडियो, मतलब ऐसा कुछ दबाव नहीं है, कोई बंधन नहीं है। एक गाइड की तरह, एक इंफॉर्मेशन की तरह लेना है उसको, इजी वे में, आसान वे में, अचीवेबल, अटेनेबल, मिजरेबल बातें होंगी इस वीडियो में, जो कि हर कॉमन इंसान के लिए इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू इम्प्लीमेंट रह सके। ये बातें आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि आपको करना क्या चाहिए, जिस कारण आप रिच हो जाए, जिस कारण आप आपकी गरीबी को बाय बाय करें और आप एक बेहतरीन बैंक बैलेंस को होल्ड करने वाले इंसान बन जाए, फाइनेंशियल सक्सेसफुल इंसान बन जाए, सूट बूट और बंगला ऐसा इंसान बन जाए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, ऑटोमेटिंग योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ऑटोमेटिंग की कंसेप्ट को समझना और उसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना किसी भी फाइनेंशियल प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी चीज़ को ऑटोमेट करना, ऑटोमेशन करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी अर्निंग्स का एक कुछ हिस्सा, फिक्स हिस्सा, किसी बिना डिसीजन के, आपके बिना डिसीजन के या बिना आपके हस्तक्षेप के सीधे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भेजना, उसको यहाँ पे हम ऑटोमेटेड डिसीजंस बोलेंगे। आपने परमिशन तो दी होती है कि यस, इतनी अमाउंट मेरी इस डेट को इस जगह पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उसको कहते हैं डेबिट स्वैप। ऑटोमेटिक वो फंड वहाँ पे चला जाता है। इससे आपको सेविंग्स की आदत होगी, इससे आपको सेविंग्स करने की हैबिट शुरू हो जाएगी और आप पैसे के बारे में जागरूक हो जाएंगे। उन लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को, फाइनेंशियल हैबिट्स को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन की मदद से आपका ध्यान सिर्फ अपने गोल्स पर रहेगा और पैसे का मैनेजमेंट खुद ब खुद होता रहेगा। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। जोखिम से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना। जब आप बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो डाइवर्सिफिकेशन आपकी सिक्योरिटी का सबसे प्रभावी इफ़ेक्टिव मेथड है, तरीका है। कई लोग समझते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाकर वो अमीर बन सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता है। यदि आप अपने सेविंग्स को केवल एक ही प्रकार के इन्वेस्टमेंट पर रखेंगे तो किसी भी इवेंट या मार्केट फॉल के कारण आपको बड़ा लॉस हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे किसी एक इन्वेस्टमेंट के फेल होने पर बाकी इन्वेस्टमेंट्स सिक्योर रहती है। म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड हो गया, फाइनेंशियल कोई प्रोडक्ट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, कमोडिटी हो गया, तो इनमें डाइवर्सिफिकेशन करने से रिस्क आपका कम हो जाता है और प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, बीइंग सेलेक्टिव अबाउट डेट। सिर्फ वही कर्ज ले जो आपको संपत्ति बना के दे, जो आपको एसेट बना के दे। इसका मतलब ये है बीइंग सेलेक्टिव अबाउट डेट। डेट लेने के बारे में, यानी कि कोई लोन लेने के बारे में गलत धारणाएं हैं, आम है दोस्तों।
लोग सोचते हैं कि डेट सिर्फ आपकी समस्याओं को बढ़ाता है, लेकिन अगर डेट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो आपको आसेट बनाने में हेल्प कर सकता है। विशेष रूप से अगर आप घर या एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर आप कार लेंगे, फर्नीचर लेंगे या पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए डेट लेना आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए हार्मफुल हो सकता है। डेट तभी ले जब वो आपके लिए आसेट बनने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। नंबर 4, प्रायोरिटाइजिंग योर फ्यूचर ओवर इमीडिएट मटेरियल गेन्स, अर्थात भविष्य को प्राथमिकता दे, तात्कालिक सुखों को नहीं। हमारे लाइफ में इमीडिएट प्लीजर्स का पीछा करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचें तो आपको समझ में आएगा कि सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से आप लॉन्ग टर्म में खुश रह सकते हैं। हम अक्सर लाइफ के छोटे छोटे सुखों के लिए अपनी बड़ी फाइनेंशियल प्लान्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये ज़रूरी है कि आज के आनंद को टालें और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें। जो आप आज छोड़ देंगे वही आपके कल को संजीवनी देगा, शक्ति देगा, ताकत देगा, एक बूस्ट दे देगा। नंबर 5, इन्वेस्टिंग इन स्किल्स। जो आप सीखोगे, जो आप पढ़ोगे, जो भी तकनीकी बातें आप सीखोगे, स्किल्स, कला, वो आपके काम आएंगे। आज के समय में सबसे वैल्यूएबल एसेट दोस्तों है स्किल्स। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप खो नहीं सकते और हमेशा आपके साथ रहती है एक बार सीखने से। अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर और बेटर हो तो आपको अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करना होगा, निवेश करना होगा, कुछ नया सीखना होगा, कुछ दुनिया से हटके कुछ अलग, कुछ ज़रूरी बातें करनी होगी, नया सीखना होगा, अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज हासिल करना होगा, अपने फील्ड में जो भी आप काम करते हो उसकी जो स्किल्स है और शार्पन करना होगा, उसकी जो धार है और तेज करनी होगी। अपने स्किल्स को और बेहतर बनाने का आपको न केवल वर्क में सक्सेस दिलाएगा बल्कि ये फ्यूचर में एडिशनल इनकम के सोर्सेस भी खोलने में हेल्प करेगा, क्योंकि एक बड़ा हुआ स्किल आपको सेल्फ रिलायंट बनाएगा और बेटर लाइफ जीने का रास्ता दिखाएगा। और दोस्तों, वीडियो का आखिरी और सबसे बेहतरीन पॉइंट, सबसे खास वीडियो का निचोड़, वीडियो का सार, वो है 6 नंबर पॉइंट, फाइनेंशियल लिटरेसी। इसको हम सफलता की चाबी मानते हैं, सफलता की कुंजी मानते हैं। सक्सेस इसमें छुपा होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। आपका पैसे कैसे बढ़ेगा, पैसे कैसे आपके पास आएगा, ये ज्ञान कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। पैसे को कैसे मैनेज करना है, सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया, कर्ज आपके पास है, कर्ज अगर आप में है, कर्ज अगर आपके ऊपर चढ़ा है, इसका मतलब आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आपको सोचना है। आपका पैसा कैसे बढ़ेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि पैसे को आप कैसे समझते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, बल्कि ये भी है कि आप उसे कैसे स्पेंड कर रहे हैं, कैसे सेव कर रहे हैं और कैसे इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसका मतलब तो यही होता है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए मुझे कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में क्या जानते हो। फाइनेंशियल लिटरेसी को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने लाइफ में या नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सही डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, जो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेटर बनाएगा। बिना ऐसे सीखे कोई भी व्यक्ति आमिर तो नहीं बन पाएगा।
बिना इसे सीखे कोई भी व्यक्ति अपने पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर सकता। अगर आपको रिच बनना है, आपको वेल्दी बनना है, अमीर बनना है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी में महारत हासिल करना होगा, समझना होगा। महारत मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना होगा और अपने लाइफ में अमल में लाना पड़ेगा। जो अपने पैसे को समझता है ना, वो सही दिशा में लगाता है, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व हमारे लाइफ में बहुत है, जो हर किसी को इसके बारे में जानना है, सीखना है। तो दोस्तों, ये वीडियो साबित करता है कि अगर आप चाहे तो अभी देर नहीं हुई है। अगर आप चाहे तो अभी की आप शुरुआत कर सकते हैं। जो हमने 6 पॉइंट्स के बारे में बात की। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, लाइफ आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। सही कदम उठाकर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, इन 6 बातों के अमल में लाने से। एक सशक्त, समृद्ध, सुखद भविष्य आप तुरंत जनरेट कर सकते हैं ये 6 बातों पे काम करके। याद रखें, कोई भी समय खोया हुआ नहीं होता, कोई भी समय परफेक्ट रहता है हर काम करने के लिए। केवल सही डायरेक्शन में लिया गया कदम ही सक्सेस देता है। अब वो टाइम आपका अभी है, वो टाइम जस्ट है अभी, जब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करना चाहिए, कर सकते हो। अभी शुभ मुहूर्त है, आपको डिसीजंस लेनी चाहिए और अपने खुद के ऊपर काम करके वेल्थ बनने का रास्ता, उसके द्वार अपने लिए खोलने चाहिए। बाहर कहीं नहीं मिलेगा आपको, आपको अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा। कोई चीज़ आपको दुनिया के बाहर नहीं मिलेगी, सब कुछ आपके दिल के अंदर, मन के अंदर, ब्रेन के अंदर ही मिलेगा। जो कुछ करना है आपको खुद के ऊपर काम करके ही आमिर बनना पॉसिबल है। आमिर आप बन सकते हो, कोई देर नहीं हुई है। आप अभी क्विक डिसीजंस ले सकते हो और आप कर सकते हो। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। दोस्तों, मैं आज़ूम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।